हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू कुमार। ड्रीम बोर्ड एग्जाम एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर बातचीत को करने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बातचीत होता है क्या है, बातचीत के बारे में, यानी बातचीत का जो लेखक है उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बातचीत के बारे में आगे देखेंगे, पहले लेखक परिचय के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो पूछेगा कि बातचीत लेखक कौन है। बातचीत का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी इनका लेखक है। ठीक है, उसके बाद इनका पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, तो 23 जून। ठीक है ना, इनका पूछेगा कि बातचीत का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का लेखक है। ठीक है ना, उसके बाद जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 में। किसका जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। उसके बाद इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इनका माता जी का क्या नाम था। ठीक है ना, इनका माता जी का क्या नाम था, तो पार्वती देवी था। ठीक है, उसके पिताजी का क्या नाम था, वेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है ना, उसके बाद इनका जो शिक्षा था क्या था, शिक्षा तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग इलाहाबाद के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। ठीक है ना, कब दिए थे, तो 1867 में प्रयाग इलाहाबाद के मिशन स्कूल में क्या दिए थे, एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। ठीक है ना, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे 1867 में। उसके बाद प्रयाग इलाहाबाद के मिशन स्कूल में क्या किए थे, एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। उसके बाद इनके जीवन में क्या क्या वृत्ति यानी कार्य, क्या क्या मतलब कार्य किए थे। ठीक है ना, तो क्या किए थे, मिशन स्कूल प्रयाग में अध्यापन 1869 से 1875 तक। ठीक है, पढ़ाने का काम किए थे। उसके बाद सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, ठीक है ना, 1885 में किए थे। उसके बाद कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त। ठीक है ना, यानी कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त कब किए थे, 1888 में किए थे। उसके बाद इनके रचनाएं क्या क्या था। ठीक है, रचनाएं तो इनके रचनाएं में क्या क्या था, ये उपन्यास में रहस्य कथा, नीति ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान। उसके बाद गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, इन्हीं के द्वारा उपन्यास लिखा गया था। ठीक है ना, उसके बाद इसके नाटक क्या था, इनके नाटक क्या था, तो पद्मावती, क्रेता जुनिये, बनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रशेखर। ठीक है ना, चंद्रसेन लिखा हुआ, चंद्रसेन, सीता वनवास। ठीक है ना, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुन की एक नल, भारत जननी, भारतवर्ष, कली दो दूरदर्शी। ठीक है ना, दूरदेशी, एक रोग, एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाद आदि इन्हीं के द्वारा नाटक लिखा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे इनका जो प्रश्न क्या था, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार बिंदुमान आदि इन्हीं के द्वारा प्रश्न लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था। ठीक है, इनके द्वारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या था। ठीक है ना, तो यह देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के एक व्यापारी थे। ठीक है ना, जो बालकृष्ण भट्ट जी थे उनके पिताजी क्या थे, पैसे से क्या थे, व्यापारी थे। क्वेश्चन पूछता है एग्जीक्यूटिव में कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी पैसे से क्या थे, तो एक व्यापारी थे। ठीक है, क्या थे, व्यापारी थे। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी के माता संस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। याद रखना। ठीक है ना, तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के मन में रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी, तो उसकी माँ ने जगाई थी। किसने जगाई थी, उसकी माँ ने, जो कि एक संस्कृत महिला थी। ठीक है ना, जो उनको क्या बालकृष्ण भट्ट जी के क्या मन में अध्ययन एवं रुचि की लालसा जगाई थी। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी निबंध एक संग्रह थी। बालकृष्ण भट्ट के निबंध का संग्रह भट्ट निबंध माला के नाम से प्रकाशित है। ठीक है ना, याद रखिए जो बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध का जो संग्रह है ना, तो भट्ट निबंध माला के नाम से क्या है, प्रकाशित है। याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद भारतेंदु युग आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार में से एक है। याद रखिएगा। तो पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी कौन युग के निबंधकार थे। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के क्या निबंधकार थे। ठीक है ना, उसके बाद यह आधुनिक काल के, ठीक है ना, या आधुनिक काल के, याद रखिएगा। ठीक है ना, कौन काल के पूछेगा तो आधुनिक काल के, पूछेगा कौन युग के, तो भारतेंदु युग क्या, याद रखना। ठीक है ना, तो वे भारतेंदु युग आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार में से एक है। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला बिंदु बोला है कि बालकृष्ण भट्ट के 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित है, जिनमें से 100 से ऊपर क्या बहुत महत्वपूर्ण है, यानी 1000 के आसपास क्या उनका निबंध प्रकाशित है, जिसमें से क्या है 100 से ऊपर क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। ठीक है ना, किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्तनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्रिका निकालना शुरू किए थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि देखिए बालकृष्ण भट्ट जी क्या बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्तनी सभा, ठीक है ना, हिंदी वर्तनी
सभा प्रयाग की ओर से 1867 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए थे। कब किए थे? तो मासिक पत्रिका निकालना शुरू कब किए थे? हिंदी नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू कब किए थे? तो 1877 में किए थे। ठीक है ना, 1877 में किए थे, याद रखना, शुरू किए थे। कब, किसके मतलब कि प्रेरणा से किए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से किए थे। ठीक है, हिंदी पत्रिका सभा प्रयाग की ओर से। ठीक है ना, 1867 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए थे। उसके बाद आगे आगे वो जो बोल रहा है, आगे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक और गद्यकार भी थे। ठीक है ना, देखिए जो बालकृष्ण भट्ट जी थे ना, एक पत्रकार भी थे, एक निबंधकार भी थे, उसके बाद आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक और गद्यकार भी थे, याद रखें। ठीक है, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, मेघनाथ, क्या बोला है, प्रेम घन, राधा चरण गोस्वामी थे। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण, ठीक है ना, उसके बाद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, उसके बाद प्रेम घन, राधा चरण गोस्वामी थे। ठीक है, उनका जो मतलब अच्छी थे साहित्यकार थे। ठीक है ना, समकालीन साहित्यकार। उसके बाद बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट जी ने, देखिए बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बालकृष्ण भट्ट जी थे ना, बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे देखिए कहाँ गया, बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट जी की तुलना अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार एडिसन और स्टील से की है। ठीक है ना, तो पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी को एडिसन और स्टील से तुलना किसने किया था? तो याद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी की तुलना अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार एडिसन और स्टील से किए हुए थे। ठीक है, किए थे। उसके बाद रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट जी को, ठीक है ना, रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट जी को अध्ययनशील, विद्वान, शिक्षण, बुद्धि और आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता भी कहा था। ठीक है, याद रखिए कौन कहा था? रामविलास ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था रामविलास? रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट जी को अध्ययनशील, विद्वान, तीक्ष्ण बुद्धि और आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा था। ठीक है ना, तो पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का आधुनिक हिंदी के आलोचनाकार जन्मदाता किसने कहा था? तो जन्मदाता किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है ना, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। किसे? बालकृष्ण भट्ट जी को कहा था। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये क्वेश्चन तो मतलब कि क्या हो रहा है, लेखक परिचय खत्म हुआ। ठीक है ना, उसके आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो बनता है, जो जितना भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है, वो क्वेश्चन क्या इसमें ही हम क्या किए थे, लिख दिए। ठीक है ना, जिससे आपको मतलब कि कंसेप्ट क्या वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कौन कैसा क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो कुछ भी मवाद और धुआं जमा रहता है वह कैसे निकल जाता है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कुछ भी मवाद और धुआं जमा रहता है वह कैसे निकल जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर इसका क्या होगा? जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। याद रखने यहाँ क्या होता है, बातचीत के जरिए क्या होता है, भाप बन के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इसमें क्या दो को मतलब क्या आए थे, लेखक आए थे। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या होते, एक वो आए थे क्या, बेन जोन्सन आए थे। जो बेन जोन्सन का कहना क्या था कि देखिए बेन जोन्सन का कहना क्या था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी पहचान होता है। ठीक है ना, तो देखिए बेन जोन्सन का कहना क्या था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या हो, साक्षात्कार होता है, यानी पहचान होता है। बात सही है। देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं, जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक मेरा पहचान होगा, नहीं होगा। जब तक हम नहीं बोलेंगे मेरा नाम फलना है, मेरे पिताजी का फलना नाम है, ठीक है ना, तो जब तक हम अपना परिचय नहीं देते तब तक मेरा पहचान बनता है कि मैं यहाँ गया था वहाँ गया। तो किसी का बोलने से ही क्या होता है, पहचान होता है। तो ये बात सही है। ठीक है ना, तो बेन जोन्सन ने बोले थे कि किसी भी मतलब मनुष्य का पहचान उसके बोलने से होता है। ठीक है ना, तो ये बेन जोन्सन ने बोले थे, याद रखिए। ठीक है, उसके आगे क्या बोला, उसके आगे एक वार आए थे जिसका नाम क्या है, एडिसन था। ठीक है ना, एक वार लिखा का जिसका नाम था एडिसन था। ठीक है ना, अब देखिए एडिसन का कहना क्या था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। ठीक है ना, जो एडिसन थे उनको क्या कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। तो बात सही है। देखिए कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। याद रखना कि देखना जहाँ दो लोग होंगे ना वहाँ पर क्या होता है, वो अपनी दिल की बात उसको बताएगा, वो उसके दिल की बात उसको बताएगा। ठीक है ना, तो यानी एक दूसरे में क्या होता है, वो असल बातचीत होता है। उसी में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो असल बातचीत नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो एडिसन का यही कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकते हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना, वो अपना दिल के बात उसको बताएगा, वो अपना दिल के बात उसको बताएगा। याद रखिएगा। ठीक है ना, तो असल बातचीत होता है दो लोगों के बीच होता है, उसमें तीसरा कोई व्यक्ति आता है तो उसमें असल बातचीत नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा था।
आगे क्या बोल रहा था, आगे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो याद देखिए अभी तुरंत बताए हैं कि 2 लोगों के बीच हो सकती है, यानी असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो इसका आंसर होगा 2 लोगों के बीच क्या असल बातचीत हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, 3 बोल रहा है कि 4 लोगों के बीच कैसी बातचीत होती है। याद देखिएगा, जो 4 लोगों के बीच कैसी बातचीत होती है, तो केवल फॉर्मेलिटी बात होती है। कैसा होता है, फॉर्मेलिटी होता है, केवल फॉर्मेलिटी बात होती है, याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 4 से अधिक लोगों के बीच 4 से अधिक लोगों के बीच कैसी बातचीत होती है। तो उत्तम उत्तर क्या होगा, सॉरी, उत्तर क्या होगा, राम रमोबल होता है। ठीक है, राम रमोबल होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी 4 से अधिक लोगों के बीच कैसी बातचीत होती है, तो राम रमोबल होता है। ठीक है, राम रमोबल होता है, इसका उत्तर क्या होगा, राम रमोबल होगा। ऑब्जेक्टिव सब आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए इसको उतार दिए। अब उसकी अगला क्या बोल रहा है, देखिए अगला टॉपिक क्या बोल रहा है कि यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं। याद रखना, ये अभी ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं। जो यूरोप में जो बातचीत करने की कला को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, जो बातचीत करने की कला को क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, याद रखना। ठीक है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर कोई भी बात बोलता है, उसमें क्या होता है, मनोरंजन होता है, हंसी आता है, हंसी आने लगता है। ठीक है ना, उसको बातचीत करने का एक कला होता है, उसको बोलने का तरीका होता है, उत्तम तरीका होता है, किससे कैसे बात करना, यानी करने से क्या होता है, उसके बात करने से क्या होता है, किसी को ना मन लगने लगता है, उसके बात को सुनने के लिए सब तरसता है। ठीक है ना, यानी उसमें मनोरंजन होने लगता है। ठीक है ना, मनोरंजन करने को हंसी आने लगता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, उसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टर्म पे भी आता है बुलाने के लिए। ठीक है, 2 नंबर या 4 नंबर में आता है, कहती है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसके बारे में वर्णन करना। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, किसी को बोलने का क्या होता है, किसी भी आदमी को क्या बोलने का क्या होता है, कला होता है, जो कि यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ठीक है ना, कला होता है, बोलने का कला होता है, जिसमें क्या होता है, अगर वह कोई भी बात बोलेगा तो उसमें क्या होता है, मनोरंजन होने लगता है। ठीक है, हंसी आने लगता है। ठीक है ना, उसके बात को सुनने के लिए लोग तरसता है, उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी जिसके बात के बोलने से क्या होता है, लोग उसे अट्रैक्ट हो। ठीक है ना, उसके बात को सुनने के लिए क्या हो, मतलब कि उत्सुक हो। ठीक है ना, उसके बात को सुनने के लिए, उसके बात से सुनने से क्या होता है, मनोरंजन हो, हंसी आने लगता है, मतलब कहने का मतलब क्या, उसके बात को सुनने से लिए लोग तरसता है। ठीक है ना, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करते हैं, यानी जिसमें मजा, जिसमें क्या मनोरंजन होता है, वो हंसी होता है। ठीक है ना, उसी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करते हैं। अब देखो, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है ना, यह कहाँ पाया जाता है, यूरोप के लोगों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूरोप के लोगों में पाया जाता है। क्योंकि देखो यूरोप के जो लोग होते हैं उनको बातचीत करने का क्या होता है, कला होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना, तो पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप में पाया जाता है। ठीक है ना, यह कला, तो पूछेगा कि यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या बोलते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन को घुमा के बिला के पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे पूछता है, आगे बोल रहा है, अगला टॉपिक क्या बोल रहा है कि 25 वर्ष से कम आयु के लोगों में शैतानी भावना होती है। ठीक है ना, तो 25 वर्ष से कम आयु के लोगों में क्या होता है, शैतानी भावना होती है, याद रखना। जो 25 साल के जो नीचे के जो उम्र के, मतलब 25 साल से कम के जो मतलब कि लोग होते हैं ना, उसमें क्या होता है, शैतानी भावना होती है। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या बोल रहा है कि 25 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के बातचीत अवश्य कुछ ना कुछ क्या होता है, सरगर्भित होती है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि 25 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के बातचीत का क्या मतलब कैसा होता है, तो याद रखिएगा सारगर्भित होता है। ठीक है ना, सारगर्भित होता है, याद रखिएगा। 25 वर्ष से ऊपर वाले जो, मतलब 25 वर्ष से ऊपर वाले जिसका उम्र होगा, ठीक है, उसका जो मतलब कि उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो बातचीत कैसा होगा, तो याद रखिएगा सारगर्भित होगा। क्या होगा, सारगर्भित होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा स्वयं से बात करना ही उत्तम तरीका होता है, याद रखना। स्वयं से बात करना क्या होता है, उत्तम तरीका होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है, स्वयं से बात करें। जब स्वयं से बात कीजिएगा तो क्या आपको बात करने का क्या तरीका होता है, ठीक है ना, याद रखिए। इसलिए देखना क्या कि जितने भी नेता तो आता है तो वो क्या करता है, पहले क्या करता है, कोई चीज़ को प्रैक्टिस करता है, बोलने से पहले क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, जिससे क्या होता है, उसको बोलने का क्या बोलना है उसको पहले अच्छा से प्रैक्टिस कर लेगा। उसी प्रकार तो स्वयं से पहले क्या प्रैक्टिस करता है, स्वयं से साथ क्या करता है, एक दर्पण ले लेता है, यानी कोई आईना उना रहता है, उसके सामने क्या करता है, खुद को बात को क्या प्रदर्शन करता है, जिससे उसको क्या करना है, बातचीत करने का तरीका हो जाता है। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, उसको बातचीत करने का उत्तम तरीका कैसे हो सकता है, जब वो खुद से बात करेगा, ठीक है ना, कि क्या बोलना है नहीं बोलना है, खुद से बात करेगा तो उसको उत्तम तरीका हो जाता है बातचीत करने का, ठीक है ना। यही सब होता है, जैसे कि देखना
अरे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, उसको बातचीत करनी चाहिए कि स्वयं हम लोग देखना कि दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं, कोई भी बात बोलते तो क्या होता है, अच्छी अच्छी बात शब्दों, अच्छी सी शब्दों क्या होता है, प्रदर्शन होता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, हम लोग को कोई चीज़ से किसी से बातचीत करने का एक उत्तम तरीका हो जाता है कि किसी से कैसे बोलना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्यों देखिए जो शब्द होता है ना, किसी के साथ अगर आप किसी के सामने अगर बोल दीजिएगा ना, तो उसको फिर लौटा ही नहीं सकते, ठीक है, उसको वापस नहीं ले सकते, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्या बोलना है, नहीं बोलना। क्यों देखिए बातचीत एक ऐसा मतलब कि जारिया है ना, ऐसा एक अथी है तरीका है ना कि बातचीत करने से क्या होता है, लोग एक दूसरे अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। अगर बातचीत आपका शब्द मतलब शब्द ठीक है ना, बातचीत अगर आपका व्यवहार अगर अच्छा है, बातचीत क्या है क्या नहीं है, कैसे बोल रहे हैं, कैसे किसी के साथ कैसे बोल रहे हैं, कैसे बतिया रहे हैं, ठीक है ना, तो यह सब आपको ठीक है ना, तो लोग उसको आपको क्या करेगा कि उसके बोली को याद रखेगा, बातचीत को याद रखेगा, कैसे बोलता है, कितना अच्छा है, कैसे मतलब कि इसका बोलने का एक तरीका है, ठीक है ना, तो यह सब याद रखता है। अगर आप वही बात को अगर अच्छा से नहीं बोल पा रहे, किसी को कैसे बोलना है नहीं बोलना है, अगर वैसा तरीका नहीं है, तो आपको क्या कहेगा, उसको बोलने का तरीका नहीं, बोलने का लूर नहीं है, ऐसे ठीक है ना। तो यह बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, किसी से कैसे बात करना, अच्छी मतलब शब्दों का प्रदर्शन करना है, ठीक है ना, उसे ही बातचीत करना है। तो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो खुद से बात कर, स्वयं से बात करना ही उत्तम तरीका होता है, याद रखना, ठीक है ना। जब स्वयं से बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम क्या बोले हैं क्या ना बोले, ठीक है। इसे बोलते बोलते क्या होता है, हैबिट हो जाती है, इसके बाद अब दूसरे के सामने बोलिएगा ना, तो आपका क्या होता है, मतलब बोलने का तरीका बन जाता है, क्या बन जाता है, तरीका हो जाता है, जिससे आप किसी के सामने आराम अच्छा से बोल सकते हैं, आप उसको अपना ऑडियो अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं बातचीत से दारिए, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। आगे देख, अब आगे, ठीक है ना, अब आगे, ठीक है ना, अब आगे इस प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। जो भी जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मतलब इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन था ना, उसको क्या किए थे हम इसमें ले लिए, ठीक है ना, इसमें ले लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत ही आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब से सब्जेक्टिव भी आ सकता है इसमें, ठीक है, आता है सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो अगर इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लिए होंगे तो पूरा इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम बातचीत के बारे में बताते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए बातचीत के बारे में हम बता दें, थोड़ा सा बातचीत होता क्या है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए बातचीत, ठीक है ना, ठीक है, चलिए देखते हैं बातचीत। अब देखिए जो बातचीत है ना, बातचीत होता है क्या, आप लोग समझ गए कि बातचीत यानी हम लोग जो बोल रहे हैं उसे बातचीत कहते हैं। बातचीत हम आप लोग समझ गए कि बातचीत होता है क्या, यानी बातचीत लिखा गया है, बातचीत यानी हम लोग जो बोल रहे हैं उसे बातचीत बोलते हैं। अब देखिए, ठीक है ना, देखिए बातचीत जो चैप्टर है ना, यह बाल्किस भटजी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। यह चैप्टर में इस मतलब कि यह जो बातचीत जो बाल्किस भटजी थे ना, यह बातचीत के बारे में क्या वर्णन किए थे, क्या किए थे, वर्णन किए थे। इन्होंने बताया थे कि बातचीत एक ऐसा शैली है जिसके कारण हम एक दूसरे से क्या करते हैं, अपने दुख सुख को क्या करते हैं, सुनाते हैं और सुनते हैं, ठीक है ना, यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत कर लेते हैं, यही बातचीत कहलाता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या था, इन्होंने बोले थे अगर संसार में अगर बातचीत वाली वाक्य शक्ति न होता तो हमारे संसार क्या होता, गूंगा प्रतीत होता, क्या होता, गूंगा प्रतीत होता। बात आपको सही है भाई, कि देखो अगर 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 हम लोग को वाक्य शक्ति ना होता, अगर हम लोग नहीं बोल पाते तो किसी के सामने अपनी बात को कैसे रखते, ठीक है। तो एक दूसरे में क्या होता, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बता पाता, ठीक है, नहीं बता पाता, क्योंकि भाई देखिए अगर मेरे पास वाक्य शक्ति होवे नहीं करता, किसी को कैसे बता सकते। जिससे देखना कि कोई अगर गाँव देहात में अगर किसी के गाँव में कोई अगर कोई गूंगा मतलब कि कोई गूंगा उंगा रहता है, ठीक है ना, तो आप उसकी बात कोई नहीं समझ पाता हाल से, ठीक है ना, क्योंकि वो देखो वो इशारा से ही बात कर सकता है, उसको कुछ बोलेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा। आम आदमी मतलब कोई दूसरा आदमी को समझ नहीं, उसको घर वाले हो तक समझ भी सकता है, लेकिन दूसरा समझ नहीं पाता, क्योंकि वो गूंगा क्या बोल रहा है हमको पता है नहीं पता है। तो इसी बात को बालकृष्ण भट्ट जी बोले थे, अगर हमारे संसार में अगर वाक्य शक्ति न होता ना, ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में वाक्य शक्ति न देता ना, मेरा संसार क्या होता, गूंगा प्रतीक होता, गूंगा प्रतीक होता, और एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाता, ठीक है ना, एक दूसरे से अपना दुख सुख बात नहीं बतिया पाता, ठीक है ना। तो इसी के बारे में क्या थे, वर्णन किए थे, ठीक है ना। तो देखिए तो इसीलिए बोले थे कि देखिए हमारे संसार में तो देखिए भगवान ने ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में क्या दिया है, तो याद रखिएगा क्या दिया है, वाक्य शक्ति दिया है, क्या दिया है, वाक्य शक्ति दिया है। ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में क्या दिया है, वाक्य शक्ति दिया है, क्या यदि वाक्य शक्ति दिया है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है 1 नंबर में, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यही बातचीत होता है, ठीक है ना, हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, अच्छी तरीके से बातचीत कर लेते हैं, किसे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ठीक है ना, यही बातचीत कहलाता है, कोई दिक्कत। अब देखिए जो बातचीत है ना, ये बातचीत के बारे में जब बातचीत कैसे ली, देखिए कहने का मतलब क्या है, जब बातचीत जब चैप्टर लिखा गया था ना, इसमें इसमें दो वैज्ञानिक आए, ठीक है, दो मतलब लेखक के लिखन कर रहा है, ठीक है ना। उसमें बोले थे, एक आए थे जो बेन जॉनसन थे, एक क्या आए थे, बेन जॉनसन जी आए थे, ठीक है ना। वो बोले थे कि मनुष्य का पहचान उसके बोलने से होता है। तो बात सही है कि देखो हम लोग कहीं भी जाते, जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, जब तक हम अपना बात को किसी के सामने रखेंगे नहीं, हमारा नाम क्या है, मेरे पिताजी का क्या नाम है, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक मेरा पहचान होगा, नहीं होगा। तो बात सही है। तो क्या बोले थे, तो बेन जॉनसन क्या बोले थे कि मनुष्य की पहचान उसके बोलने से होता है, जब तक बोलेगा नहीं मनुष्य तब तक उसका पहचान नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद एक और आए थे वैज्ञानिक, जिसका नाम था क्या, जिसका एक बार नियमित कार्य थे, जिसका नाम था क्या, एडिसन था, क्या था,
एडिशन था। एडिशन ने क्या बताया था कि मनुष्य, इसने क्या बोला था कि देखिए असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन ने क्या बोला था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसी के प्रकार क्या कर रहे हैं आज हम चैप्टर को क्या करना अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला बार में क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे चैप्टर 1 का, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। चल